बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 11, क्लास 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर नेम है कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि कूलम लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमने क्या करना है कि कूलम लॉ को हमने मटेरियल मीडियम में देखना है। इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, ये एक एक्सपेरिमेंट, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट when an insulator is placed between the electric charges it reduces the force। यानी ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है कि जब आप किसी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस में आप इंसुलेटर को रखेंगे तो वो फोर्स को क्या करेगा, कम करेगा। मींस दो चार्जेस है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब इनके दरमियान में मैं कोई इंसुलेटर रख लेता हूँ तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके मैग्नीट्यूड पर असर पड़ेगा, यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम होगा। अब देखिए इसमें परमिटिविटी की बात भी है। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस भी हमने पढ़ा था और परमिटिविटी इन मीडियम भी हम पढ़ेंगे। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। यानी दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है कि जब आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हों उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके मैग्नीट्यूड पे असर डालता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी उसको हम कहते हैं। सही है। देन कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज, हम कूलम लॉ को हम मीडियम में इस तरह लिखेंगे, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सल। क्या लिखेंगे इधर? एप्सल। एप्सल ए नॉट का मतलब है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एप्सल का मतलब है परमिटिविटी इन मीडियम। Q1 Q2 divided by R square R unit vector. The quantity epsilon is called the permittivity of medium. For a particular insulator, एक पर्टिकुलर इंसुलेटर के लिए परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम कंपेयर्ड विद द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। जब एक मखसूस मीडियम के लिए, यानी एक मखसूस इंसुलेटर के लिए जब हमारे पास क्या होता है कि परमिटिविटी इन मीडियम और परमिटिविटी इन वैक्यूम, इन दोनों को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एप्सल बराबर है एप्सल इन नॉट और एप्सल इन आर, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ऑब्वियसली एप्सल इन आर हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, इसकी वैल्यू हमेशा यूनिटी यानी 1 से ग्रेटर होगी मुख्तलिफ डायलैक्ट्रिक के लिए। तो देखिए इसके बाद फोर्स ऑन मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सल इन आर इज गिवन बाय, हमारे पास क्या होगा, एफ इन मीडियम किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सल इन नॉट। एप्सल की जगह पे हमने क्या लिखना है? इधर देखिए एप्सल इन नॉट और एप्सल इन आर, इधर हमने इसका जिक्र किया है। एप्सल की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? एप्सल इन नॉट और एप्सल इन आर। तो देखिए ये जो 1/4 पाई एप्सल इन नॉट है, ये जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सल इन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये वैक्यूम के बराबर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वैक्यूम, वैक्यूम में ये वैक्यूम के बराबर है। तो देखिए इसकी जगह पे हम एफ वैक्यूम लिखेंगे, नीचे हमने क्या लिखना है? एप्सल इन आर रिलेटिव परमिटिविटी लिखना है। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी को इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ मीडियम, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ये इन दोनों का रेशो है, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ये क्या है? कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।